इब्तदा होती है रब्बे जलील के पाक और बाबरकत नाम से, जो खालिक है हर हर आलम का, और करोड़ों दरूद उस खत्मुल मुरसलीन पर जो वजह तख्लीक कायनात है। नाज़रीन, हरियाणा मौसीकी और शायरी से दिलचस्पी रखने वालों में मीर बंदे अली महमी का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। गुज़श्ता 40 साल के दौरान बरे सगीर पाक व हिंद में इन्होंने अपने फन के जरिए वो इज्जत और शोहरत हासिल की है जो पाकिस्तान में बहुत कम लोगों के हिस्से में आई है। आप 1928 में हिंदुस्तान के जिला रोहतक नवाई कस्बा महम शरीफ में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम इसी कस्बा में हासिल की और स्कूल के ज़माने से ही आपको शेर व शायरी और गाने का शौक था। आपके मामू हीरा उस जमाने के मारूफ फनकार थे। कुछ अरसा आप उनके पास रहे, मगर फन की प्यास पूरी तरह ना बुझी तो फन से कल्बी लगाओ और खूब से खूब तर की जुस्तजू में बिलाखर हरियाणा में उस वक्त के चोटी के फनकार धनपत मीर की शागिर्दी का शर्फ हासिल की। ये वो जमाना था जब हरियाणा में उनका तूती बोलता था। आपने बहुत कम उम्री में ही अपनी मेहनत और लगन से अपने फन का लोहा मनवा लिया और हरियाणा के गली कूचों में हर खास व आम की जबान पर आपके गीत सुनाई देने लगे। उसी दौर में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर उभरा। आप भी हिजरत करके पाकिस्तान चले आए और उकाड़ा में सुकूनत इख्तियार की। उस वक्त हालात यहाँ बहुत मुख्तलिफ थे। हरियाणा से लाखों की तादाद में हिजरत करके पाकिस्तान आने वाले लोग जो कभी एक जगह रहते थे, उनका अपना एक कल्चर था और लोग सकाफती विरसे के मालिक थे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बिखर गए। यहाँ के मकामी लोग इस जबान से नाआशना थे। ये बड़ा दुश्वार गुजार मरहला और आजमाइश की घड़ी थी। लाखों शायकीन के होते हुए भी ये फन दम तोड़ रहा था। किसी में इतनी जुर्रत न थी कि इस मुर्दा फन में जिंदगी की नई रुख फूंके। इसकी मिसाल ऐसी ही थी जैसा किसी छोटी रस्सी के साथ गहरे कुएं से पानी निकालना। इन हालात में मीर साहब ने इस चैलेंज को कबूल किया और इस काम के करने वालों को एक नया अज़म दिया और सीखने वालों को अपनी सलाहियतों से नवाजा और अपनी अनथक काविशों से किसी भी रुकावट को खातिर में न लाते हुए हरियाणवी जबान के लोक विरसा को फिर से जिंदा कर दिया। जहां जहां इस जबान के बोलने और समझने वाले शायकीन थे, उन तक अपनी आवाज पहुंचाई और बड़ा नाम पैदा किया। आप बैक वक्त शायरी, गुलकारी और अदाकारी के जौहर दिखाकर शायकीन के दिलों पर अपने नाम का सिक्का जमा दिया। खुसूसन आपने शायरी और अदाकारी में जुदा गाना अंदाज और मुनफरिद इसलोब इख्तियार किया। खास करके आपके साफे के बंधेज और अदाकारी को लोगों ने अपना आइडियल बनाया। बाद में आने वालों ने आपकी नकाली की और बहुतों ने छोटा बंदा कहलवाने में फख्र महसूस किया। आप मुल्क के गोशे गोशे में फैले हुए लाखों परस्तारों के दिलों पर हुकूमत करते हैं और आपको अपने वतन अजीज से वालहाना अकीदत और मोहब्बत है। क़याम पाकिस्तान के इब्तदाई दौर में पाकिस्तान का सब जिलाली परचम आपके स्टेज की जीनत रहा। इन्होंने अपने कायदीन की शान में कसीदे लिखे। 1965 की पाक व हिंद जंग में आपने अपने फन के जरिए पाकिस्तानी फौज और अवाम के दिलों में जोश और जज्बा जिहाद को उभारा। पाकिस्तानी अफवाज ने
इन्हें इनकी मिली खिदमात का एतराफ़ करते हुए एजाज़ात से नवाजा। बहैसियत मजमूई आप एक खुशतबा, मिलनसार और एक अच्छे इंसान हैं। तो आज का ये प्रोग्राम हमने बहुत से लोगों की फरमाइश पर तरतीब दिया है। तो इस फनकार में इनके साथ, इस प्रोग्राम में इनके साथ नुमाया फनकार हैं अब्दुल सत्तार, अब्दुल मजीद, चमन, केतु और करैक्टर एक्टर फनकार जो कि आपके छोटे भाई भी हैं और शागिर्द भी हैं, शब्बीर अहमद महमी। और साजंदों में आपके साथ संगत कर रहे हैं ढोलक पर खान साहब मांगे खां, बाजे पर मास्टर मोहम्मद शरीफ असंद वाले और तबला पर मोहम्मद अशरफ, हारमोनियम पर मजीद राही, चिमटे पर इस्लामुद्दीन और पुलिस के किरदार में हमसे तावन किया है चौधरी बशीर अहमद और खादिम हुसैन ने। तो नाजरीन, मैं ज्यादा देर आपके और इस अजीम फनकार के दरमियान हाइल होना नहीं चाहता, तो तशरीफ लाते हैं मीर बंदे अली महमी। आपसे छोटा सा सवाल है कि जबकि साइंसी दौर में तफरीह के लिए बहुत से मौके फराहम हैं, मसलन फिल्म, टेलीविज़न, वीडियो, तो इस दौर में ये आपका प्रोग्राम एक बहुत पुरानी रस्म का मालूम होता है। तो आप जब इस प्रोग्राम को करते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? ठीक है, आज इस दौर में टीवी, वीसीआर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, वीडियो वगैरह तमाम प्रोग्राम चलते हैं, लेकिन लोग अपने फनकारों को करीब से देखना पसंद करते हैं। इस लिहाज से हम काफ़ी लोगों की फरमाइश पर ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तो आज अपने शौकीन को कौन सा प्रोग्राम आपके सामने दिखा रहे हैं? आज खेल दिखाएंगे बंदे भी। शौकीन को कुछ करें। हरदम रहे शरीर तक भी उस्ताद है दादा नमूना
दौर का किस्सा मैं आपसे सुनाना चाहता हूँ। जब इस दुनिया का मन देखा अजबी तरीका, दुनिया का मन देखा अजबी तरीका, के बाद देखा लगा खड़खंड और गुड़ी करे देखा अजबी तरीका। के 200 साथी भले का ना साथी है और दिखाने बनाना साथी अल्लाह मियाँ रखे। मैदान साथी हेरा फेरी होगी सरे हम भाई, साथी हेरा फेरी होगी सरे हम भाई। और हीरे की जोड़ी में बाकी कहेगा भाई साढ़े की जोड़ी में करे खत्म हो गया भाई, हो गया दुनिया का मैंने देखा अजबी जिसके दौरा धोता से उसके दुनिया गावेगी, जिसके दौरा धोता से उसके दुनिया गावेगी। और दूसरे लोग साबिर के हैं जिसकी ना ठिकाना नहीं, सादे बोले मारे सारे साथ जाती देखती। और जिसके दौरा धोता उठे उसके जगह चार पांच, जिसके दौरा धोता उठे जगह तार फाड़ ऊपर तक सटेट दिखे नीचे नीचे लाले बाढ़ भाई फिर ना दिखाएंगे बकरा ने मतलब निकाल। और जिगरी प्यारे लड़का क्या बनाना किसा लगा जाओ बड़ी बड़ी बात भाई। और जब तक जो सवाल लिया जाए देना ना खराब भाई, रोजाना नमाज करे हसीना ज़कात भाई। और बाप से बेशदी के महंगा ना कर लगावे, बहुत से बेशदी के महंगा ना कर लगावे। पैसा जगह दी अच्छी बाजी भरा के बनावे और मेरे केड़े का कोई लड़के की न छठी करे क्या लड़की कभी करे हकी करे क्या मैंने देखा अजबी तरीका। ऐसे
है बड़ा मुस्तफा कुरैशी, तू है बड़ा राही सुल्तान, तू है बड़ा मुस्तफा कुरैशी, तू है बड़ा राही सुल्तान। और तू है कहे मैं मौला जट्टू, तू है कहे जाना पठान, तू है मियां दादा मारू, तू है बड़ा हन है कुरान। क्या बंदे अली जमाना देखा अपने पुनेर वर्दी का, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने तकलीफ उठाई और तशरीफ लाई। बाकी आपकी खिदमत में किस्सा बंटेपी का शुरू करते हैं। रतमर्दन शहर के रहने वाले राजा हेमरथ, जिसके लड़के का नाम कनकड़ था, और उसी जमाने में एक राजा हरिसेन राजधानी छोड़कर वन में तप करने के लिए जाता है। रानी उसके साथ में होती है। वनवास में जाकर उसके यहाँ लड़की पैदा होती है जिसका नाम रखते हैं बंटेपी, जिसका ये तमाशा कहा जाता है। वो बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन उसी वक्त में एक कावेरी शहर के रहने वाली राजा सूर्य सिंह की लड़की रुक्मणी, जिसका नाम था, उसका हमेशा यह प्रण था कि वो अपने शादी कराने के लिए जगह जगह से फोटो मंगवाया करती और पसंद किया करती। जिसका भी फोटो मेरे पसंद आएगा उसके साथ मैं अपनी शादी कराऊंगा। अब एक रोज एक शख्स कई एक फोटो लेकर रुक्मणी के यहाँ पेश होता है। अब वो किसको देखकर पसंद और किसको नापसंद करती है, यहाँ से आप लोगों को खेल दिखाए जाते हैं। हम आपके लिए आप कौन हो? हम आपके लिए एक तोहफा चीज लेके आए। क्या लेके आए हो? अरे ये किसका फोटो है? ये राजा हरिमर्दन है, बादशाह सलामत, किबले जहां पना। अरे बादशाह सलामत का फोटो है। और आपको क्या नजर आता है? ले जाओ इसको। हाँ, ऐसे ना बैठ, लमने का दिमाग हो जाएगा। अरे इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। रुकमें इसके अंदर क्या नहीं है ये तो आप बताएं कि ये नहीं है। आप खाली कागज उठाए फिरते हो, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, जो भी कमी आप शौक से बताएं। ये लो मैं आपको बताता हूँ। अरे पति भरता ना पति की जरूरत, अरे और चाहिए है धन माया ना, अरे किस राजा का फोटो सही मेरी पसंद में आया। बचा रखे तो पर क्या करवाना से काला रंग करी जगत मुपरा की काला से शक्ल देखते डर लगे मने इसा का सुता पाया से ये चपटू कितना मन लगा अपना मन समझाना लेकिन राजा
नकल की मूरत देखिए एक बात सुनिए क्या है वो जो मेरी बस वो जो इसी का सुस्ती डोरी पति की पत्ते पत्ते चुकने की वेदनाला पे लूटा जा सकले का कुछ लूटा नहीं भले जो भले इन बिट्टो जाओ तो प्यार मोहब्बत लूटा नहीं सारे दुखी होते जाए बलम का दुख उठा नहीं क्या दुनिया बड़ी कबर की और छूट मेरी पसंद माँ इस नकल की मूरत ना वो जो मेरी पसंद में आजाद है इस नकल की मूरत ना मैं इससे बली कवाही क्या की मैं जरूरत ना मैं ना पसंद करूंगी इसमें कोई जरूरत ना कदे गो न पास खड़ा करो कदे मिलन की